हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 23 नवंबर 2023 गुरुवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और उत्तर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। और दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:28 तक रहेगा। यानी इस दौरान हम सभी प्रकार के मंगल कार्यों को कर सकते हैं और यह शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माँ सरस्वती को समर्पित होता है, यानी गुरु ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और सरस्वती की पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है। अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य, व्रत, उपवास रख करके हम अपनी मनोकामनाओं को, मनोभावों को और जो भी हमको परेशानियां हैं उनके निवारण के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं। दोस्तों, गुरुवार का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है और इस दिन विष्णु भगवान जी का व्रत और आराधना पाठ करने से का विधान है और अनेक प्रकार के कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु और सरस्वती की विशेष कृपा इस दिन बरसती है। गुरुवार को के दिन दोस्तों, ख़ास तौर से पीली चीज़ों का भोग भगवान विष्णु को, और जैसे चना है, गुड़ है और इस प्रकार के पीली चीज़ों का पुष्पों से, पीले पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और पीला वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। और पीला वस्त्र जो है, जिसका गुरु यानी बृहस्पति, कोई भी जातक होता है उसका बृहस्पति का कमज़ोर होता है, तो बृहस्पतिवार का विधि विधान के साथ पूजा पाठ करिए। कदली के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और कदली के पेड़ में जल चढ़ाएं। और कदली के पेड़ में दोस्तों भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार है, इसलिए हम अनेक प्रकार के शुभ कार्यों में कदली और केले को बहुत ही महत्व देते हैं। दोस्तों, हमारे वहाँ पूजा होती है, पाठ होती है, तो केला जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार को के दिन केला दोस्तों, जब पूजा पाठ हो जाती है उसके बाद केला यानी केले को खाना चाहिए। और क्योंकि केला जो है बृहस्पति विष्णु भगवान का भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में है। गुरुवार को गुरुवार जो है दोस्तों भाग्य का कारक माना जाता है और सम्मान और मान सम्मान का और व्यापार है, उन्नति और तरक्की का कारक है, दीर्घायु की प्राप्ति। और जो निसंतान होते हैं, जिनकी संतान नहीं होती है, उनकी संतान की प्राप्ति के लिए और धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत और उपवास रखना बहुत ही लाभदायक होता है। और अनेक लोगों को दोस्तों ये प्रायोगिक रूप में देखा गया है कि जो भी जातक होता है, अगर किसी को इस प्रकार परेशानी होती है, गुरु कमज़ोर होते हैं, तो आप सही तरीके से विधि विधान से अगर उपवास करेंगे और भगवान विष्णु और सरस्वती का पूजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, कदली के पेड़ में जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है और पीली चीज़ों का प्रयोग करेंगे। और विष्णु भगवान की पूजा में पीली चीज़ों का पीला जो है दोस्तों, उनकी पूजा का बहुत ही अच्छा विधान है। इस प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में भी हैं दोस्तों। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस प्रकार के योग माने जाए। विष्णु भगवान जो है हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं। सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचनाकार हैं दोस्तों।
तो इस प्रकार सरस्वती की आराधना करना, सरस्वती हमारे जिनके हृदय में सरस्वती का वास होता है वह हमेशा विद्या, बुद्धि, विवेक से बहुत ही निपुण होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। तो ये सब सरस्वती का वरदान होता है। जैसे कि दोस्तों हम रामायण का प्रसंग पढ़ रहे हैं और प्रसंग में जो है अयोध्याकांड का पाठ करें। अयोध्याकांड में परमेश्वर भगवान राम जी जो है सभी माताओं से आज्ञा प्राप्त करके और पिता दशरथ जी से आज्ञा प्राप्त करके और लक्ष्मण और सीता के द्वारा उनकी आज्ञा अपने माताओं और सभी भाई बंधुओं का और पिताजी की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता जी जो है वन को जाने के लिए तैयार होती हैं। उस समय का प्रसंग आज के प्रसंग में है, उस समय का वृत्तांत जो है आज के प्रसंग में है। रामायण की दोस्तों सबसे बड़ी सीख हमारे जीवन में यही है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। हम अपने जीवन में हमेशा रामायण का अगर हम पूरा अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में बुराई से हम कैसे अच्छाई की तरफ जाते हैं, इस मार्ग को हम कैसे अपनाते हैं, उसका पूरा वृत्तांत है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाली और अंत में भगवान रामचंद्र ने रावण को पराजित किया, सीता को वापस पा लिया। कहानी का रूप है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों न हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की जीत होती है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी और सच्चे गुण होंगे, हमारे अंदर वास्तविक होती है, परेशानियां हमको आएंगी लेकिन हमेशा हमारी विजय होगी, हमारी जीत होती है। और रामायण हमको यह बताता है दोस्तों यह ग्रंथ कि कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर हम मर्यादा के अनुसार का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को उस प्रकार से जीने की रचना करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रामायण ग्रंथ माना गया है। और दोस्तों जब हम पूरा रामायण का वृत्तांत पढ़ते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं, एक एक पंक्ति, एक एक चौराहे का और एक एक चौपाई का अगर हम अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में अपार आनंद की अनुभूति होती है और हम हमेशा बुराइयां आने पर उसको अच्छाई के मार्ग में कैसे संचित कर सकते हैं, कैसे उसको लगा सकते हैं, इस प्रकार के भाव हमारे मस्तिष्क में आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है रामायण एक राज परिवार और एक राजवंश की कहानी है। अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें एक राज परिवार की और एक राजवंश की कहानी है। जैसे दशरथ जी हुए थे, उन्हें किस प्रकार से रामचंद्र जी वहाँ पैदा हुए, किस प्रकार का पूरा वृत्तांत हुआ। फिर जनक जी, सीता जी उनको मिली, जनक जी ने स्वयंवर रचाया, रामचंद्र जी और दशरथ जी कैसे प्रण के। तो तमाम प्रकार के इस प्रकार के प्रमाण हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में, हमारे मर्यादाओं में मिलते हैं, जिससे हम जीवन के लिए एक सीख होती है। और हम रामायण एक हमारे लिए बहुत बड़ा स्रोत है दोस्तों। हमारी जिज्ञासाओं को, हमारी अभिलाषाओं को, हमारी बुराइयों को और अनेक प्रकार की बुराइयों से अच्छाइयों को जाने का मार्ग हमको प्रदर्शित करने का है। और पति पत्नी, भाई और परिवार, पूरे परिवार के जो पारिवारिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन होता है, राजनीतिक जीवन होता है, उसमें किस प्रकार से हमारे आपसी रिश्तों के आदर्श को पेश करने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ है दोस्तों। रामायण से हमको संदेश क्या मिलता है ये भी पता होना चाहिए। प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण का मुख्य विषय और केंद्रीय संदेश यही है कि बुराई और अन्याय पर सदाचार और धार्मिकता और धर्म यानी हमारा जो कर्तव्य की हमेशा विजय के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी हमेशा हम अगर यानी हमारे कर्तव्यों की जो भूमिका, जो बातें होती हैं, जो आदर्श होते हैं,
वो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इस प्रकार के भाव हमारे, और रामचरित्र से हमको दोस्तों सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हंसते हमेशा, रामचंद्र जी हमको यही बताया कि सभी को हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, सभी लोग जो है हंसते रहें, खुश रहें, बस इस प्रकार का जीवन बताते हैं। और सभी लोगों को नाम, कोई भी व्यक्ति होता है, रामायण में इस प्रकार के प्रसंग हैं दोस्तों, जिसका किसी भी व्यक्ति को उसी के व्यक्तिगत नाम से पुकार करके याद रखना चाहिए। ये रामायण से हमको सीख रहे, और उन्हें उन्हीं नामों से संबोधन करना चाहिए, उनको पुकारना चाहिए, और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए, और अनेक लोगों के प्रति सब लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, और दूसरे व्यक्तियों का हमेशा, किसी भी व्यक्ति विशेष का, चाहे कोई कहीं पर भी हो, हर व्यक्ति का, हर प्राणी मात्र का सम्मान करने की अभिरुचि हमको रामायण से प्राप्त होती है। इस प्रकार दोस्तों रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो अनेक प्रकार के भावों को प्राप्त करके हमारे पूरे जीवन के वृत्तांत को, बुराइयों को पूर्ण रूप से समाप्त करके अच्छाइयों की ओर मार्गदर्शित करने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ है। हमारे चिंतन में, हमारे आध्यात्म में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारी परंपराओं में, हमारी मर्यादाओं में, और हमारे पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए एक प्रकार की सीख का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों। जब हम परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र की चरित्र का पूरा वृत्तांत रामायण से प्राप्त करते हैं तो हमें अपार हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम रामायण का एक एक चीज़ को अगर गूढ़ता से अध्ययन करते हैं तो हमें अपने जीवन को जीने का सही रास्ता प्राप्त होता है। दोस्तों आज के प्रसंग में जिस प्रकार वन का सब राज जो भी सामान, जो भी वस्त्र थे और वन की जो वेशभूषा थी, उसको कैकेयी जी ने रामचंद्र जी को दिया, और राजा के बारे में उन्होंने बड़े कड़वे वचन कहे कि राजा कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपको वन जाना है। तो वन का जो भी सामान है वह जो है सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। तब सब लोग अचेतन अवस्था में आ गए। जब उन्होंने राम जी को उस वेश में देखा, कैकेयी के कटु वचन ये थे कि उन्होंने जैसे तीर से बाण छोड़ते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि राजा उनकी बातों से बहुत ही व्याकुल हुए और किसी को कुछ सूझ नहीं पाया, कोई कुछ समझ नहीं पाया। तब कैकेयी माता की सीख सुनकर रामचंद्र ने बड़ा सुख पाया। कैकेयी ने उनसे यही कहा था कि आप जो है राजा को प्राण से प्रिय हैं, और प्रेमवश दुर्बल हृदय राजा शील और स्नेह आपका नहीं छोड़ेंगे, आपका जो शील स्नेह है वो नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने की वो कभी नहीं कहेंगे। चाहे कितना भी कुछ हो, वो अपने मन से कभी नहीं कहेंगे आप बन जाइए करके। इसलिए इसको आपको छोड़ करके तो ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही आप कहिए। इस प्रकार के कड़वे सीख सुनकर श्री राम जी ने कहा, तो तब कैकेयी जी ने कहा कि आपने तो ये मेरे सुख की बात कही, मेरे यश की बात कही, परंतु राजा ये वचन राजा दशरथ राजा जी को ये वचन बाण के समान लगे जो कैकेयी ने उनके सामने ऐसा कहा। वह तो कुछ बोल ही नहीं पाए राजा। तब वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। वो अपने प्राणों से कहते हैं कि ऐसे समय में मैं इस प्रकार का देख रहा हूँ, रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास देख रहा हूँ, तो अब मैं रामचंद्र को कब देखूँगा। इस प्रकार की व्याकुलता, इस प्रकार की परेशानियाँ उनके अंतर्मन में हो रही थी, इस प्रकार के विचार आए थे। लेकिन मर्यादा की रचना के लिए दोस्तों ये सब
परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र की मर्यादा का विषय है। तब जब इस प्रकार से दोस्तों राम लक्ष्मण सीता जब वन के लिए और वेश केकई द्वारा जो वस्त्र दिए गए थे उन वन की वेशभूषा को पहन करके वह वन को चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भई ठाड़ी, देखिए लोग विरह दब ठाड़ी। तब कही प्रिय वचन सकल समझाई, विप्रबंध रघुवीर बुलाई। तब राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि तब लोग विरह की अग्नि में जल रहे। सारे लोग जो हैं, वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे, राजा की मर्यादा थी, मर्यादा का सम्मान करना था, आदर करना था। उन्होंने प्रिय वचन कर कर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। तब रामचंद्र ने जो है उसके बाद जो है जो भी ब्रह्म मंडल था, जिन्होंने कहा दोस्तों गुरु सन कही बनवा सनम दीनी, आदर दान विनय बस कीनी, जाचक दान मान संतोषी, मीत पुनीत प्रेम पति। तब वह कहते हैं कि तब वह गुरु कन कह बर शासन दीनी, गुरु जी ने कहकर सब उन सबको वर्षासन या वर्ष भर का भोजन दिए हैं और आदर और दान और विनय उन्हें उसमें बस कर लिया है। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। इस प्रकार से जो है अपने गुरुबंध जो थे उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। देखिए एक तरफ से बन जा रहे हैं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं है और हर मान सम्मान मर्यादा के भावों का पूरा विचित्र इस प्रकार का चरित्र वर्णन किया है जो तुलसीदास ने इसका हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। किस प्रकार से रामचंद्र जी जो हैं इतनी धीर बुद्धि के थे, हर विचार को, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार को ध्यान करके कहाँ पर किस प्रकार की परंपरा मर्यादा को निभाना है, ये सब उनके कर्तव्यों में नहीं था। इसीलिए मैंने बताया दोस्तों रामचंद्र से हमको क्या सीख मिलती है। इसी प्रकार की सीखें हमको रामचंद्र से मिलती हैं। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु स्वामी बोली कर जोरी, सबके सार सभार गोसाई, करवि जनक जननी की नाई। तब फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोकर बोले, हे गोसाई इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहेगा। तब उन्होंने कहा अगर कोई इनको आवश्यकता बढ़ेगी, कोई परेशानी होगी, किसी को कोई विषमता होगी तो गुरु जो है सबको सही ज्ञान देते हैं, सही मार्ग का अनुसरण करवाते हैं, सही मार्ग को प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके मान सम्मान का ध्यान रखिएगा और ये सब बातें करके उन्होंने सबको पूरे जो दास दासियाँ थी, जो सेवा भाव जिनके अंदर था उनके इसीलिए कहा है रामायण में दोस्तों एक एक व्यक्ति की बातों का और एक एक प्राणी की बातों को सुनना चाहिए, सबको समान रूप से आदर देना चाहिए। ये रामायण रामचरितमानस की परंपरा थी। बारें बार जोर जुग पानी, कहत राम सब मुद बलवानी, सोई सब भांति मोरी हितकारी, जीते रहें भुआ लोग सुहाए। तब श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा यह सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसका चेष्टा से महाराज सुखी रहे। यानी जिनके चेष्टा से, जिनके भावों से पिताजी यानी जो महाराज हैं वह खुश रहेंगे तो वही मेरा सबसे बड़ा मित्र रहेगा। यानी राजा को खुश करते रहिएगा, राजा का मनोबल बढ़ाइएगा। इस प्रकार के भावों को वह सबके मस्तिष्क में डालने की कोशिश करते हैं। माँ तो सकल मोरी विरा जय न हो दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हूँ सब पूर्व जन परम भवी। तब वह कहते हैं कि हे परम चतुर्पुरवासी सज्जनों, जो भी यहाँ के प्रजा लोग हो, सज्जनों, जो भी इस प्रकार के सम्मानीय लोग हो, आप लोग सब वही उपाय करेगा जिससे मेरी सब माताएं और मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। यानी मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, पूरे यहाँ के प्रजा हैं, कोई किसी को भी किसी प्रकार का मेरे विरह का दुख न हो, वह मेरे बारे में इस प्रकार की सोच न करें। तो उनके मनोबल को, उनके चरित्र को ऊपर उठाए रहना, उनके मनोबल को बढ़ाए रखना, उनके अंदर धैर्य की भावना को संचरित करना, इस प्रकार के भाव रामचंद्र जी कहते हैं। यही विधि राम समय समय समझावा, गुरुपद परम ऋषि नावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले अशीष पाय रोगराई।
इस प्रकार श्री रामचंद्र ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु की चरण कमलों में सिर नवाया। मर्यादा के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार जिस प्रकार के संस्कार उनके थे, जो रामचरितमानस की जो मर्यादा है उसके अनुसार उन्होंने गुरु के चरण पकड़े। और फिर गणेश जी और पार्वती, गण गण ओम ओम सिद्ध विनायक नमः, गणपति देवता का पूजन करा जो सिद्ध विनायक हैं और देवों के देव हैं। और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन किया। पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले गए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसमें मनुष्य अवतार में थे, तो मनुष्य अवतार में होने पर उन्होंने जिस प्रकार से मानव को, परमात्मा एक सबसे बड़ी शक्ति होती है, हम किसी भी कार्य को करते हैं सबसे पहले परमात्मा का ध्यान लगाते हैं और परमात्मा का पूजन करते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे देवी शक्तियों में गणेश जी सबसे पूज्य माने जाते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद गौरा माता की पूजा होती है और शिव भगवान की पूजा की जाती है। इसी प्रकार पूरे वृतांत के साथ तो रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के भगवान की मर्यादा को भी आगे बढ़ाए रखा और उनको भी पूजा। और राम चलल अति भयउ विषादु, शून्य जाय पुर आरत नादु, कुशगुण लंक अवधवती, अतिशोकु हर्ष विषाद विवशु लोक। निश्चित है दोस्तों, अगर कोई इतने आदर्शवान व्यक्ति और इतना चरित्रवान व्यक्ति, इतना प्रजा का ध्यान रखने वाला, पारिवारिक जीवन की पूरी मर्यादा को संतुष्ट करने वाले ऐसे चरित्र वाले लोग अगर 14 साल के लिए वनवास में जा रहे हैं, निश्चित ही सबको बड़ा परेशानी होगी, कठिनाई होगी और अनेक प्रकार के भाव उनके मस्तिष्क में आएंगे। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद सब लोगों को बहुत ही दुख हो गया और नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना ली जाता है। नगर में जिस प्रकार का आर्तनाद था और इस प्रकार का वातावरण था, तो हाहाकार उनसे जो इस प्रकार के लोग परेशान थे और लंका में बुरे शगुन होने लगे। तब जब रामचंद्र जी वन को जाने लगे तो लंका में कंपन होने लगा, अनेक प्रकार के अशुगुन वहाँ होने लगे। अयोध्या में तब लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। यानी देवता इसलिए प्रसन्न हुए कि रामचंद्र जी अगर वन में जाएंगे जो अत्याचारी है, जो अनाचारी हैं, जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, जो बुराइयां को फैला रहे हैं, अनेक प्रकार की साधु संत देवों को परेशान कर रहे हैं और स्वर्ग नरक में जो है जिन्होंने आतंक का वातावरण फैला रखा है, तो उनको परम ब्रह्म परमेश्वर अगर बन जाएंगे तो उनको समाप्त करेंगे। उनकी समाप्ति के लिए, अपने सुख के लिए अनेक लोग प्रसन्न हो रहे हैं। लोक कल्याण का कार्य भगवान रामचंद्र जी जब वन में जाते हैं तब करते हैं। तब लंका में जो है लंका शोक से ग्रस्त होगी, लंका में परेशानियां बढ़ गई। अयोध्या में तो विरह का वातावरण था, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी के जो देवताओं की जो योजना थी कि रामचंद्र का वन में जाना, 14 साल का अगर वह वन जाएंगे तो उससे जो है सभी लोगों को का फायदा होगा। हर्ष इस बात का था कि राक्षसों का नाश हो जाएगा। जो जितने भी राक्षस थे, जो अनाचार करे थे, मायावी राक्षस थे, अनेक प्रकार से जो ऋषि हैं, मुनि हैं, देवता हैं, सब अपनी अपनी पूजा में लगे रहते थे, उनकी पूजा में विघ्न बाधा डालते थे। तो और विषाद उनको इस बात का था, अयोध्यावासियों को शोक का कारण था, यानी दुख उनको इस बात का था कि अयोध्या पूरी शांत हो गई है, अयोध्या में विरह का वातावरण हो गया है। एक तरफ जहाँ तीनों माताओं को छोड़ के आए हैं, पिताजी जो है चौथी अवस्था में हैं और वह रामचंद्र के वियोग में जो है उनका जीवन कैसा रहेगा और प्रजा कितनी दुखी हो जाएगी। इस प्रकार से अपने गुरु बंधु से, सब प्रजा से वह अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। गई मुरसा तब भूपति जागे, बोले सुमंत कहन लागे, राम चले वन प्राणन जाही, यही सुख लागे रतन तन माही। तब कहते हैं कि मूर्छा दूर हुई और जब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी, यानी जब राम जी वन को जा रहे थे तो राजा जो है मूर्छा आ गई, उनको बेहोशी हो गई, बेहोशी में चले गई, यानी उनको होश नहीं था।
स्वाभाविक है, जब विरह का इस प्रकार का वातावरण होता है दोस्तों, माता पिता का हृदय बहुत ही विरह से व्याकुल हो जाता है। वो अपने पुत्र के कष्टों को सहन नहीं कर पाते हैं। और चौथी अवस्था में जब राजा को पुत्र प्राप्त हुए थे तो वह भी जो है 14 साल तक वनवास में चले गए। क्या राजा 14 साल तक जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। यानी अंत बार जो है रामचंद्र जी को देखने का ही उनका था, वो एकटक भाव से उनको देखते रहे। और आगे का वृत्तांत दोस्तों देखेंगे, मूर्छा कैसे क्या होता है। तो उनकी मूर्छा दूर हुई और तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर जो उनके मंत्री थे सुमंत, उनको उन्होंने बुलाया। कोई भी कार्य होता था वो मंत्री के द्वारा करवाते थे। श्री रामचंद्र जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। तो वो कहते हैं उनको ऐसा था कि बिना राम के जो है उनका जीना जो है इस संसार में सही नहीं है, मर्यादा के प्रतिकूल है। और इस प्रकार की भाव न जाने ये किस सुख के लिए शरीर टिके रहे, यानी मेरे प्राण किस सुख के लिए टिके हुए हैं। रामचंद्र जी को मैंने खो दिया, वो वन को चले गए। अब मेरा जीवन किस प्रकार का होगा और मेरे प्राण कैसे जाएंगे। इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार के भावों को वह सुमंत्र से व्यक्त करते हैं। यही तय कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तन पाना। मुनि धरे धीर कहूँ नर नाहू, लय रथ संग सखा तुम जाओ। तब वह कहते हैं इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। यानी मानव जीवन में जब कोई कष्ट होता है, जब कोई कष्ट इतना असहनीय हो जाता है तो उसके वह जब असहनीय होता है, नहीं सहा जाता है, तो वह कहते हैं कि इससे बड़ा असहनीय और कोई दुख नहीं हो सकता है, कोई विरह नहीं हो सकता है। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। पर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। फिर भी उनके अंतर्मन में रामचंद्र के प्रति अपार स्नेह था। तो उन्होंने कहा कि धीरज धरकर तुम रामचंद्र के साथ जाओ, जहाँ तक भी जा सकते हो आप जाओ करके उन्होंने उनको आज्ञा दी। तब सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिख राय बिनु, फिर गई दिन सारे। तब अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। तब उन्होंने कहा कि पूरा वन का वातावरण को दिखला करके और इस प्रकार के यानी कुमारों को जो सुकुमार और ये मेरे कुमार हैं, दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर पूरा वन का वातावरण परिवेश दिखा करके और 4 दिन बाद तुम यहाँ लौट आना। ये सुमंत्र जी को आज्ञा दी। अब सुमंत्र 9 जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दुर्बत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरि प्रभु मिथिलेश किशोरी। तब वह कहते हैं कि यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे हैं, यानी वह मन वचन और कर्म से जो है सच्चे हैं और प्रण के पक्के हैं, दृढ़ता से नियम का पालन करते हैं। वह हर नियम का जो मर्यादा के अनुसार उसका पालन करते हैं, नियमबद्ध हैं और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और किसी भी कार्य किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। दोस्तों, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। तब वह कह रहे हैं कि फिर भी मतलब आप बार बार जब उनको आज्ञा दे दी और सब कुछ हो गया, फिर भी राजा के अंतर मन में ये हो रहा है कि सीता जी उतने कठिन मन में और स्त्री होने के कारण और इतनी कोमल भावों की होने पर किस प्रकार से रहेंगे। अगर बार बार तुम ये विनती करना कि सीता जी को लौटा के लाना। इस प्रकार के भाव दशरथ जी के मस्तिष्क में उपज रहे हैं और सुमंत जी से कह रहे हैं। सुमंत जी राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में 4 दिन तक उनको पहुंचा करके वन में उनको वन का परिवेश दिखा करके वो 4 दिन बाद लौटने को लोगों को आज्ञा दी। तब सिय कानन देख विडराई, हिरऊ मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्र फिरऊँ बन बहु करेशु। जब पिता सीता वन को देखकर डरे तो मौका पाकर मेरी सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। तब वह कहते हैं कि अगर सीता जी को वन के वातावरण को देख के वो डर जाएंगी,
अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, उनको परेशानियां होंगी, अनेक प्रकार की कठिन वन में जिस प्रकार की कठिनाई होती है, ऐसा देख कर के आप ही कहना कि सुमंत्र जी को आज्ञा दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इस प्रकार की सीख देना कि तुम्हारे माता पिता और ससुर ने जो संदेश, जो यही संदेश दे भेजा है, यही संदेश मेरे को कहा है कि तुम हे पुत्री तुम चलो और वन के कष्ट तुम नहीं सह पाओगे और तुम वापस अयोध्या में चलो। इस प्रकार के बाद राजा ने अपने भावों से सुमंत्र जी से कहा। वह कुछ नहीं बोल पाए, वह उनके सामने बिल्कुल, लेकिन उनका जब मूर्छा व मूर्छित उसमें वह प्रवेश कर जा रहे थे, उसमें वह मूर्छित हो गए, तो एकदम उनकी मूर्छा दूर हुई। तब उन्होंने सुमंत्र जी से इस प्रकार के भाव व्यक्त किए। बितो ग्रह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि हुई तुम्हारी, ये विधि करूँ उपाय कदम्बा, फिर ही न धोई प्राण अवलंबा। तब वो कहते हैं कि कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। अगर सीता जी लौट आएगी तो मुझे एक प्रकार का रामचंद्र की याद मुझे नहीं आएगी। मैं सीता मेरे मन को बदलेंगी और मेरे को उनको देख करके संतोष होगा और मैं सुख की अनुभूति करूँगा। इस प्रकार के भाव जो हैं उनके मस्तिष्क में उपज रहे हैं। ना ही न मोर मरुण परिणामा, कसु न बसाहि विधिवामा, अस कहीं मुर्षि परा ही बाहु, राम लखन श्रीवान लिखा। तब नहीं तो अंत में मेरा मरण हुई होगा। यानी अगर सीता भी वहाँ से नहीं लौटी तो निश्चित ही है कि मैं अब इनको नहीं देख पाऊँगा और मेरे प्राण निकल जाएंगे। इस प्रकार के भाव दोस्तों प्रण के पक्के थे। पहले जो लोग होते थे दोस्तों, सत्यवादी लोग होते थे, प्रण के पक्के होते थे, कभी भी अपने सिद्धांत विहीनता नहीं थी। उनका अगर अंत होने वाला होता है, अगर इस शरीर से वह प्राण निकल जाएंगे या क्या होगा करके उसका पहले उनको पता चल जाता था। इस प्रकार के भाव सत्यवादी लोगों में इस प्रकार के भाव होते हैं, वही भाव होते थे। ऐसे ही भाव दशरथ जी में भी थे। नहीं तो अंत में मेरा ना ही न मोर मरण परिणामा, मरण ही होगा और कसु न बसाए विधिवामा, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस में नहीं करता है। अगर जो वो विधाता अगर वही कहा जो जागो प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हर लेते हैं। जब एक ही जी मृत्यु का हरण हो गया और तो अनेक प्रकार के विषाद और दुख का वातावरण हो गया। यही भाव दशरथ जी के मस्तिष्क में आ रहे हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है, जाको प्रभु जी दारुण दुख देना ताकि मृत्यु पहले हर लेना। यानी विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस में नहीं रहता है, सब विधाता के। ये परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा का बहुत ही सुंदर विचित्र चित्रण है दोस्तों। और हा राम लक्ष्मण सीता लाकर दिखाओ, तब वह इस प्रकार से हा राम कहते हैं। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सुमंत्र जी को इस प्रकार का ज्ञान दे करके, इस प्रकार की अपने मन के विचारों को कह के, राम विरह में और राम लक्ष्मण और सीता के विरह में किस प्रकार वो व्याकुल होते हैं, उसका पूरा वृत्तांत तुलसीदास ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है कि इस अवस्था में विरह का क्या योग होता है, किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति विशेष अपने जीवन को चरितार्थ करता है, कैसे भाव आते हैं। और बाय हृदय सुनाई शुरू रथ दिवी बनाई, गयों जहाँ बाहिर नगरो शीर सहित दो भाई। तब कहते हैं पाए रजाए सुनाई शुरू, सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़ाकर लागते अवध भया हुई बारी मानहु काल रात अधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है उनको, अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लगती है, सब लोग डर रहे हैं, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो रही हो। जब रामचंद्र जी चले जाते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार वहाँ छा गया, ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वन में चला गया और नगर के सब नारी लोग भयानक जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। तो इस प्रकार का वातावरण हो गया कि सब एक दूसरे को देखकर आपस में डर रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण अयोध्या में हो गया कि रामचंद्र के जाने पर सब विरह की अग्नि में डूब गए।
और घर मशान पर जन जन भूता सुत हित मीत मनोह जमजोता बा गन बीटप बेल कुमिलाई शरीर सरोवर देख न जाई। तो अतिशयोक्ति का वर्णन तुलसीदास ने इस प्रकार का यहाँ पर किया है दोस्तों। घर जो है घर मशान पर जन जन भूता, घर जो है शमशान के शिकार लगना है दोस्तों। जब होता है जब कोई इस प्रकार की विचित्र चरित्र और विलक्षण प्रतिभा के लोग जो भगवान के अवतारी हैं, अगर वह उस जगह से चले जाएंगे तो निश्चित ही वहाँ पर जो वहाँ का सुख होता है, जो वास्तविक उनके उनकी उनके उनकी माया से जो सुख की अनुभूति होती है वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। और कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी मित्र मानव यमराज के दूत हो गए हैं, इस प्रकार का वातावरण देख रहे हैं। और बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं, नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं जैसे उन्हीं की ओर देखा भी नहीं जाता है। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर परिवेश इस प्रकार का दिख रहा है कि सब उल्टा ही उल्टा दिख रहा है। इस प्रकार क्या होता है, हाई गई कोटिन के कली मृग पर पशु पूर्व पशु सातक मोर पिक रथा सुख सारिका सारस हंस सको। तब करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय हैं, बैल हैं, बकरी हैं आदि पशु, पपीहे हैं, मोर है, कोयल है, चकुए हैं, तोते हैं, मैना है, सारस है, हंस और चकोर हैं। तो ये जो हैं करोड़ों घोड़े और हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, जो भी इस प्रकार के जानवर थे, उनकी क्या दशा होती है। राम वियोग विकल कर ठारे, जहाँ जहाँ मनो चित्र लिखि काढ़े, नगर सुबल बनो घबराहट भारी, खगमग विपुल सकल न राही। तब श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ चुपचाप स्थिर हो गए। निश्चित होता है दोस्तों, एक घर में हम कोई भी जानवर पालते हैं, कोई भी प्राणी पालते हैं, जब कोई आदमी उनसे अलग चला जाता है तो वह जानवर 2-3 दिन तक, ये तो कुत्ते पर भी है दोस्तों, कुत्ता भी होता है। अगर हम घर में पालते हैं तो कुत्ता भी अगर हम कहीं चले जाते हैं, कुत्ता इतना दुखी हो जाता है, जो पालतू कुत्ते होते हैं। और जो वैसे भी कुत्ते का ऐसा फेथफुल कहा जाता है उसको, यानी स्वामी भक्त होता है। इसी प्रकार जो जानवर भी होते हैं दोस्तों, अगर रोज़ हम उनकी सेवा करते हैं, अगर उनको उस प्रकार की सेवा नहीं मिलती है, इस प्रकार के भाव नहीं मिलते हैं, वो भी व्याकुल हो जाते हैं किसी भी कहीं पर भी। इसी प्रकार राम जी के जाने पर राम जी हर प्राणी को, हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को पूर्ण भाव से देखते थे। उनका राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज्य में इस प्रकार का वातावरण था, किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं था, कोई व्याकुल नहीं था। उनकी मर्यादा ही ऐसी थी, उनकी मर्यादा में इतना परम ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति थी। सब भगवान के शरण में रहते थे, भगवान के रोज़ भगवान का स्मरण करते थे और भगवान को याद करते थे, उनके साक्षात दर्शन करते थे। उस प्रकार का परिवेश जो है बिल्कुल प्रतिकूलता अनुकूलता जो है प्रतिकूलता में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार के भाव जो है जानवरों में भी दिखने लगी और तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए नगर मानो फलों के परिपूर्ण होकर भारी सघन वन हो गया। यानी जो नगर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह वन के समान लग रहा है। और नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत ही पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। सब कुछ स्त्री पुरुष सुख के फलों को प्राप्त करने वाली थी। इस प्रकार की और नगरी जो है उसका वह जो है जो अनुकूलता का वातावरण था वह प्रतिकूल होने लगा। पेड़ों में फल नहीं थे, सब जो है अपने अपने मुरझाए हुए हो गए थे। इस प्रकार का परिवेश तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि विरह का वर्णन किया है दोस्तों। विरह व्यथा में जिस प्रकार का वातावरण होता है उसका पूर्ण वृत्तांत यह है कि अगर विरह में जो है कैसे पशु, यानी हमारे आँखों की दृष्टि होती है, हमारी दृष्टि जो है उसको इस प्रकार से देख रहे हैं, वहाँ की प्रजा पेड़ों को भी फलहीन समझ रहे हैं और कहीं पर भी अच्छा वातावरण देख रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र जो है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के अंदर है। उनके न रहते हुए हमारे लिए सब कुछ बेकार है। इस प्रकार का उनके अंदर विधि के कई गुरु किरात नितिनी देव दुषा दुगदिनी सही न सके रघुपर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। तब विधाता ने केकई
कैकई को भिलनी बनाया और जिससे 10 दिशाओं में दूसरा दावाग्नि और भयानक आग का जैसा प्रवेश हो गया और श्री रामचंद्र जी विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके। श्री राम जी को जैसे ही वनवास गया जा रहे थे तो इस प्रकार के वातावरण को देख कर के और कैकई ने जिस प्रकार का कि अग्नि की ज्वाला का जैसा और भिलनी का जैसा उनका स्वरूप बनाया तो पूरी वहाँ की जो प्रजा थी उसको उनके लिए असहनीय हो गया। तो वह भी सब लोग व्याकुल होकर रामचंद्र के साथ भागने लगे, उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो सबई विचार कीन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही, जहाँ राम तहाँ सुबह समाजू सुबह समाजू बिनु रघुवीर अवर नहीं काजू। सबने मन में विचार कर सभी लोगों ने अपने अपने मन में विचार दिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बिना के हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारा जीवन सही नहीं चल सकता है, हम अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं और हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। हम बिना राम लक्ष्मण और सीता के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। इस प्रकार के श्री रामचंद्र जी जैसे जहाँ श्री राम जी रहेंगे और वहाँ सारा समाज रहेगा। इस प्रकार से वो अपना वृतांत करते हैं कि जहाँ रामचंद्र जी रहेंगे तो हम पूरी प्रजा वहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार के भाव उनके अंदर आते हैं, उनके पीछे पीछे भागने लगे। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई काम नहीं। अगर रामचंद्र जी अगर यहाँ अयोध्या में हैं तो हमारे लिए सब हमारे कार्य सफल हैं। अगर रामचंद्र जी यहाँ नहीं हैं, जिस प्रकार सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से भी कहा था अगर राम और सीता वन को जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई मतलब नहीं है। यानी अगर आपको अपने सौभाग्य को, अपने जीवन को चरित्रवान बनाना है और अपने जीवन को आदर्शवान बनाना है तो आपको रामचंद्र के साथ चले जाना चाहिए। माता के हृदय से इस प्रकार की बात हो। इसी प्रकार के भाव जो है वहाँ की अयोध्या नगरी में रामचंद्र के आदर्शों को देख करके, सुन करके, विचार करके उनकी मर्यादा का अनुभव करते हुए लोगों में, प्रजा में इस प्रकार के विचार आते हैं। चले साथ अस मंत्र दोहराई, सुर दुर्लभ सुख सदन रिहाई, राम चरण पंकज परिजन ही, विषय भोग बस करें तिन्हें। तब सभी लोग कहते हैं कि ऐसा विचार कर सभी ने इस बात को निश्चय किया कि देवताओं को भी दुर्लभ सुखों को, पूर्ण घरों को छोड़कर सब रामचंद्र के साथ चल पड़े। जो भी देवता भी थे, कोई भी देवलोक, जो भी सुर थे, देवता थे और सभी लोग जो है राम जी के पीछे पीछे चले, यानी जिनको राम जी के चरण स्पर्श जिनको रामचंद्र जी जिनको प्यारे हैं, जो रामचंद्र के भक्त हैं और जो उनके अनुसरण में रहते हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? इस संसार के भौतिक सुख उनको कभी आराम नहीं दे सकते हैं। उनका जीवन चरितार्थ करते, उनका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। वह सुख की अनुभूति नहीं कर सकते बिना रामचंद्र के। कोई कुछ नहीं कहा, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, रामचंद्र जी जहाँ हैं वहीं अयोध्या हो गया। अगर वन में जा रहे हैं, वह कहीं पर भी होंगे तो वहीं हमारा जीवन सार्थक होगा। इस प्रकार के भाव वह बोल रहे हैं। इस प्रकार के उनके मनोभाव तुलसीदास ने बड़ी हृदयस्पर्शी ढंग से इसका चित्रण किया है। तब ऐसा विचार कर दृढ़ करके तब सभी लोगों ने इस प्रकार का निर्णय लिया। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस होना। तब बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोगों ने बच्चे बूढ़े घर में छोड़ दिए और जो वहाँ जा सकते थे, जो बन के योग्य थे, तो वह लोग सब रामचंद्र के विरह में विलीन होकर के, उनकी भक्ति में लीन होकर के सब साथ को उनके पीछे पीछे चले गए। और पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने जो है तमसा नदी के किनारे पर, तीर पर जो है अपना बसेरा डाला। वहीं पर वह रहे, यानी पूरा रात्रि हो गई थी। तो चलते चलते जब रथ वहाँ तक पहुँचा, पूरी प्रजा पहुँची, जहाँ तक रामचंद्र जी गए तो तमसा नदी के किनारे पर उन्होंने अपना
कुटी अपना वास बनाया। वहाँ पर भी अयोध्या जैसा वातावरण हो गया, सब लोग सुख की अनुभूति करने लगे। तो इस प्रकार दोस्तों रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के कष्टों को, विषमताओं को, कठिनाइयों को, पर्दा को भी सहज रूप में आसानी से अपने जीवन को चरितार्थ करके प्रत्येक मानव जीवन को इस प्रकार से चरितार्थ किया कि कर्म और संकल्प और मर्यादा और हमारे संस्कार और संस्कारों का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तभी हमारी मर्यादा की अच्छी रचना होती है। इस प्रकार से राजा को इसमें इतना दुखी देख करके और माता के हृदय में दोनों माता यानी तीनों माताओं के हृदय में जहाँ केकई का मन परिवर्तित कर दिया था, हृदय परिवर्तन कर दिया था, लेकिन वह यही कहते हैं कि राजा तुम्हारे विरह में बहुत ही व्याकुल हैं, ये तो आपको कभी भी बन नहीं जाएंगे। तो केकई को हृदय परिवर्तन करने से उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्र जो वन के वस्त्र होते हैं उनको दिया। तो राम जी ने कहा इससे अच्छा सुख मुझे कहीं नहीं मिल सकता है। उन्होंने उस विरह के वातावरण में भी अपने को सुख का अनुभव किया और अपने जीवन को इस प्रकार से चरितार्थ किया जो आज भी हमारे जीवन में आदर्श भावों का संचार करती है। दोस्तों इस प्रकार की प्रेरणाओं से हमको अभिभूत होकर के हमको अपने जीवन में किस प्रकार से अपनी मर्यादाओं को, अपने सिद्धांतों को और अपने विचारों को, अपने पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को चरितार्थ संकल्प और कर्तव्य निष्ठा के साथ परिपूर्ण करना चाहिए, वह आदर्श हमको रामचरितमानस से प्राप्त होते हैं। ये तुलसीदास की महानता है। राजा ने अपने प्रण का और अपने जो वरदान थे जो उन्हें दिनों को गया था, तब वो गाया रघुकुल रीति सदा जड़ी आई, प्राण जाए पर वचन जाए। चाहे उनके प्राण निकल जाएंगे, राम जी के वियोग में उनके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने वरदान देने को मना नहीं किया। वह निस्तब्ध हो गए, राम जी के सामने वो कोई शब्द नहीं बोल पाई, केवल उन्होंने उनको गले से लगाया, प्रेम किया और गुलाल किया, उनके विरह अग्नि में उतर गए। उसके बाद जो है उन्होंने सुमंत जी को उनके साथ भेजा सीता जी को वापस लाने के लिए, लेकिन सारी प्रजा तमसा नदी के किनारे तक पहुंची। तब रात हो गई, राम जी ने वहाँ विश्राम किया। आगे का प्रसंग दोस्तों कल। आज सबके मंगल भोज की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और विष्णु भगवान और सरस्वती माँ का आशीर्वाद सभी को बना रहें। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, सभी का जीवन अच्छा रहे। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस